ओम शांति। 30 जून के ईश्वरीय महावाक्य। मीठे बच्चे, बाबा से जो प्रतिज्ञा की है उस पर पूरा पूरा चलना है। धरत पर ये धर्म न छोड़िए, यही है सबसे ऊंची मंजिल। प्रतिज्ञा को भूल उल्टा कर्म किया तो रजिस्टर खराब हो जाएगा। प्रश्न है, यात्रा पर हम तीखे जा रहे हैं, उसकी परख अथवा निशानी क्या होगी? जवाब, अगर यात्रा पर तीखे जा रहे होंगे तो बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिरता रहेगा। सदा बाप और वर्षे के सिवाय और कुछ भी याद नहीं होगा। यथार्थ याद माना ही यहाँ का कुछ भी दिखाई ना दे। देखते हुए भी जैसे नहीं देख रहे हैं, वह सब कुछ देखते हुए भी समझेंगे कि यह सब मिट्टी में मिल जाना है, ये महल आदि खलास हो जाना है, ये कुछ भी हमारी राजधानी में नहीं था ना फिर होगा। गीत है मांझी मेरे किस्मत की। ओम शांति। मेन पॉइंट्स। सभी बच्चों को अपने पर कृपा आपे ही करनी है। ज्ञान सागर तो ज्ञान योग सिखाएंगे, यही उनकी कृपा है कि वो टीचर बन हमें पढ़ाते हैं, योग सिखाते हैं। बाकी कम जास्ती सीखना ये तो सब हमारे ही ऊपर है। हम अभी सब सत्य के संग में बैठे हैं, ना कि झूठ संग में। सत्य का संग एक ही है, क्योंकि सत्य ही एक है। सतयुग की स्थापना वही करते हैं और सतयुग ले जाने का पुरुषार्थ भी वही करवाते हैं। यहाँ गवर्नमेंट देखो बुलवा झूठ रही होती है और कहते भगवान की कसम उठाकर सच कहेंगे। ये कहने से मनुष्य डरते नहीं हैं। इससे तो कहें कि हम अपने बच्चे की कसम उठवाते हैं, फिर तो हिचकेंगे, दुख होगा, सोचेंगे ईश्वर ने हमें बच्चा दिया है, कहीं कसम खाने से मर नहीं जावे। बाबा कहते मैं सत्य बातें सुनाता हूँ। सत्य श्री अकाल फादर शिव बाबा को ही कहा जाता है, क्योंकि सत्य नाम शिव का ही है। बाकी ये ड्रामा तो हार और जीत का खेल है। बाबा कहते देखो गीता को कहा जाता है सर्वशास्त्र शिरोमणि, राजयोग तो भगवान के सिवा कोई सिखा नहीं सकता है। बाबा कहते तुम बच्चों को बड़ी गहरी बातें सुनाता हूँ, क्योंकि तुम जानते हो ये कांटों की दुनिया है। तमो प्रधान मनुष्य 5 विकारों में फंसे हुए हैं। बाबा कहते विकारों को छोड़ दो, छोड़ते नहीं हैं। अब विकार इतने प्यारे लगते हैं जो ईश्वर के कहने पर भी छोड़ते नहीं। कहते हैं ख्याल करो, अरे तुम प्रतिज्ञा तो करो, बाबा की मदद मिलेगी। अच्छा, अगर तुम गलती करे तो बाबा एक बार तो माफ कर देगा, अगर फिर किया तो मर पड़ेंगे। बाबा कहते हैं तुम लोग ध्यान रखो, मैं तुमको सहज राजयोग सिखाता हूँ, कोई कष्ट नहीं देता हूँ। भले एरोप्लेन में घूमो, मोटरों में घूमो, लेकिन खान पान जितना हो सके परहेज रखो। भोजन पर दृष्टि देकर फिर खाना, लेकिन बच्चे भूल जाते हैं। शिव बाबा साजन को खुशी से याद करना है। शिव बाबा साजन के साथ हम भोजन खाते हैं। खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए, ज्ञान की धारणा होती जाएगी। कुछ खामी है तो धारणा भी कम है, उनका तीर जोर से लगता नहीं। बाप से योग मना देखते हुए भी यह समझना कि अच्छे अच्छे महल सब मिट्टी में मिल जाएंगे। बाकी तुम बच्चों को विशाल बुद्धि है, अच्छी रीति समझते भी हो, धारण भी करते हो। छोटी छोटी बच्चियां बड़े बड़े आदमियों को समझाए तो बलिहारी बाप की, जिसने इनको ऐसा होशियार बनाया। अच्छा, तुम सब डूबने वाले को ज्ञान की टिकलू टिकलू करते रहो तो तुम्हारा नाम वाला हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए सार। अंदर में कोई भी खामी है तो उसे चेक कर निकाल देना है। बाबा से जो प्रतिज्ञा की है उस पर अटल रहना है। भोजन बहुत शुद्धि से दृष्टि देकर स्वीकार करना है। बाप अथवा साजन की याद में खुशी खुशी से भोजन खाना है। वरदान, सर्व खजानों के अधिकारी बन स्वयं को भरपूर अनुभव करने वाले मास्टर दाता भव। कहा जाता है 1-2 हजार पाओ। विनाशी खजाना देने से कम होता है, अविनाशी खजाना देने से बढ़ता है, लेकिन दे वही सकता है जो स्वयं भरपूर हो। तो मास्टर दाता अर्थात स्वयं भरपूर व संपन्न रहने वाले, उन्हें नशा रहता है कि बाप का खजाना मेरा खजाना। जिनकी याद सच्ची है उन्हें सर्व प्राप्तियां स्वतः होती है, मांगने व फरियाद करने की दरकार नहीं। स्लोगन, अपनी स्थिति अचल अडोल बनाओ, तब अंतिम विनाश की सीन देख सकेंगे। स्वमान, मैं मास्टर दाता हूँ। प्रश्न है,
अविनाशी धन और विनाशी धन दोनों में फ़र्क क्या है? कौन सा धन या खजाना देने से बढ़ता है और कौन सा कम होता है? हम स्वयं को भरपूर कब अनुभव करेंगे? हमें कांटों की दुनिया में बाबा की कौन सी शिक्षा मिलती है? बाबा की तरफ से माफ़ी कितनी बार मिल सकती है? झूठ की दुनिया में कसम कैसे उठवाते हैं?